बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फोसेल। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए आलू कीमा बनाने की रेसिपी लाए हैं। आप बिल्कुल बआसानी बग़ैर प्रेशर कुकर के रेस्टोरेंट से बेहतर घर में आलू कीमा बना सकते हैं। उसके लिए हमने 500 ग्राम हाफ़ के जी कीमा लिया है। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक शानदार हौसला अफ़ज़ाई होती है। उसके बाद हमने 2 अदद प्याज लिए हैं, 2 अदद टमाटर लिए हैं, 4 अदद हमने सब्ज़ मिर्च ली है और 2 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। प्याज वगैरह की कटिंग आपके सामने है। उसके बाद हम एक कढ़ाई या पतीला लेंगे, उसमें कीमा शामिल कर देंगे और कीमा शामिल करने के साथ हमने साथ ही इसके अंदर प्याज शामिल कर देने हैं। 2 अदद बड़े साइज़ में बारीक कटे हुए प्याज हैं और उसके बाद हमने साथ ही टमाटर शामिल कर देने हैं। याद रहे, हमने बग़ैर प्रेशर कुकर के पकाना है, तो हम प्याज टमाटर साथ ही शामिल कर रहे हैं। ये साथ हमारे पास कुछ साबित मिसाला जात हैं। दारचीनी का टुकड़ा है, 4 से 5 अदद काली मिर्च है और 1 अदद लौंग है। और हमने 1 टीस्पून भरकर सादा नमक शामिल करना है और इसमें कम से कम हमने हाफ़ लीटर पानी शामिल करना है। और उसके बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट कम से कम 2 टेबलस्पून हमने शामिल करना है। इसको हम हल्का सा मिक्सअप कर देंगे और फ्लेम को हाई करके हम 20 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। देखें, यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद हमने कवर हटाया इसका, तो कीमा बिल्कुल गल चुका है। और उसके बाद हमने 3 बड़े चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल शामिल करना है। आप अपने हिसाब से कुकिंग ऑयल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने कम से कम 3 बड़े चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल शामिल करना है और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसको कम से कम 5 से 6 मिनट तक बहुत अच्छे से भून लेना है। इसी दौरान हमने 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर शामिल किया है। उसके अलावा हमने कोई मसाला शामिल नहीं करना। आप चाहें तो बस एक चुटकी गरम मसाला पाउडर शामिल कर सकते हैं। तो अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। कम से कम 5 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। देखें, 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा ऑयल सेपरेट होने लगा है। इसी दौरान हमने सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई शामिल कर देनी है और इसको हमने मज़ीद 1 मिनट फ्राई करने के बाद हमने 2 अदद आलू लिए हैं, जिसकी कटिंग आपके सामने है। ये हमने कीमे में शामिल कर देने हैं और आलू शामिल करने के बाद हमने 3 से 4 मिनट मज़ीद बहुत अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है, क्योंकि कीमे की भुनाई के साथ साथ हमने आलू की भुनाई भी करनी है। और इसी दौरान हमने 100 ग्राम हाफ़ कप दही शामिल करनी है और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। और यहाँ पर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, मीडियम से भी थोड़ा कम कर देंगे। देखें, बहुत अच्छे से हमारा कीमा भुन चुका है। बिल्कुल शानदार किस्म की खुशबू आ रही है। हमने आलू सॉफ़्ट करने के लिए 1 कप हमने पानी शामिल किया है, ताकि हमारे आलू बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएं। और पानी शामिल करने के बाद हमने 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद कवर कर दिया। तो उसके बाद देखें, बिल्कुल हमारा कीमा तैयार हो चुका है। आलू चेक करें तो बिल्कुल हमारे आलू सॉफ़्ट हो चुके हैं। बहुत शानदार खुशबूदार हमारा कीमा तैयार हो चुका है। उसके बाद हम धनिया शामिल करेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। मज़ीद हम फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। हमें खूबसूरत प्लेट लेंगे और उसमें तैयार शुदा हम आलू कीमा शामिल करेंगे। देखें, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, बहुत शानदार, बहुत खुशबूदार हमारा आलू कीमा का सालन तैयार है। आप इसे मज़ीद धनिया, सब्ज़ मिर्च या लेमन के स्लाइसेस से डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम साथ में पराठा लेंगे माशाल्लाह, जिससे हम कीमा खाएंगे तो यकीनन इस चीज़ से तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। आखिर में दोस्तों गुजारिश करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई होती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।